एशिया के बारे में तो पढ़ लिया है, अब अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। जैसे एशिया के बारे में पढ़ा है तो एशिया क्या है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरे स्थान पे ये आता है। अफ्रीका क्या होता है, दूसरे स्थान पे आता है। जैसे क्या है, प्रश्न है ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का स्थान सभी महाद्वीपों में कौन सा है। तो सभी महाद्वीपों में जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन सा आता है, पहले स्थान पे एशिया आता है, जो सभी महाद्वीपों में अकेले 30% अकेले ही पूरा बसा हुआ है। अकेले 30% एरिया में एशिया बसा हुआ है, लेकिन ये दूसरे स्थान पे आता है। अफ्रीका उससे कम एरिया लिए हुए है, उससे कम एरिया में बसा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है अफ्रीका। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस जल संधि द्वारा अलग होता है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है उससे अफ्रीका क्या होता है, अफ्रीका से यूरोप अलग होता है। यूरोप अफ्रीका से या फिर अफ्रीका यूरोप से, दोनों में से कोई बोल लीजिए। ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। अफ्रीका यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन से वृत्त गुजरते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों वृत्त गुजरते हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, या उसको रेखा बोलिए या फिर वृत्त बोलिए। विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री पे जो होता है, 0 डिग्री अक्षांश पे विषुवत वृत्त है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है उसको कर्क रेखा बोलते हैं या कर्क वृत्त बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है उसे मकर बोलते हैं, उसे मकर वृत्त बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत रेखा किस झील से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा किससे गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से गुजरती है। और विक्टोरिया झील से विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है नील नदी, विक्टोरिया झील से ही निकला हुआ है। उसका उद्गम कहाँ से है, विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से है। और काहिरा जैसे सबसे बड़ा शहर जो काहिरा है वो नील नदी पर ही बसा हुआ है। सबसे बड़ा शहर काहिरा नील नदी पर बसा हुआ है। विषुवत रेखा को तथा मकर रेखा को अफ्रीका की कौन कौन सी नदियां क्रमशः 2-2 बार काटती हैं। जैसे विषुवत रेखा कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा कर्क नहीं, कर्क तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है, कौन नदी काटती है, और मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है। तो विषुवत नदी को कांगो काटती है। विषुवत नदी को कांगो नदी जो है 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और एक अगर पूछ दे क्वेश्चन कि अपने उत्तरी भारत कह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है उसको 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो अपने भारत का जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत का माही नदी कर्क नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को, नदी नहीं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास को क्या कहा जाता है। तो अफ्रीका का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उस घास को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। जैसे शीतोष्ण कटिबंधी में अगर आ जाए तो प्रेयरी किस घास को कहा जाता है, किस क्षेत्र के घास को कहा जाता है। तो प्रेयरी अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में जो पड़ता है घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, उसको प्रेयरी कहते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय अगर पूछ दे तो अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास को किस नाम से जाना जाता है, तो सवाना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सवाना नाम से जाना जाता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर मिलाती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नदी मिलाती है, तो नदी नहीं, कौन सी नहर मिलाती है, तो स्वेज नहर है। लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर मिलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनली जलप्रपात तथा विक्टोरिया जलप्रपात क्रमशः किन किन नदियों पर स्थित है। तो स्टेनली जलप्रपात जो है वो कांगो नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, जाम्बेजी नदी पर है। अस्वाना बांध किस नदी पर बना है। तो अस्वाना बांध जो है वो नील नदी पर बना हुआ है। किस पर है, अस्वाना बांध नील नदी पर बना हुआ है। और किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। ये हर दृष्टि से, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षिक हो या फिर सांस्कृतिक, हर दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और ये अफ्रीका में स्थित है। नील नदी की देन किस शहर को कहा जाता है। नील नदी की देन किस शहर को कहा जाता है, तो ये मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी की देन।
नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र शहर को कहा जाता है।